बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल इन्फिताल फ़िस्सलाह, नमाज से फारिग होने पर मुंह फेरने का बयान। इस बाब में इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस मसअले को जिक्र करेंगे और इस मसअले पर अहादीस पेश करेंगे कि इमाम जब सलाम फेर कर फारिग हो जाए तो क्या उसको क़िबला रुख बैठे रहना चाहिए या क़िबला रुख से अपना मुंह फेर कर मुक्तदियों की तरफ मुंह फेर लेना चाहिए, मुक्तदियों की तरफ मुंह कर लेना चाहिए। इस ताल्लुक से इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहां पर रिवायतें जिक्र करेंगे। खुलासा बाब यह है कि इमाम नमाज से जब फारिग हो जाए तो क़िबला रुख उसे नहीं बैठा रहना चाहिए। क़िबला रुख बैठना उसके लिए अब मकरूह होगा, बल्कि उसको दाएं या बाएं जिस तरफ चाहे उस तरफ मुंह फेर कर वो बैठे। अगर दाईं तरफ इल्मी कोई शख्सियत बैठी हुई है तो दाईं तरफ मुंह फेर सकता है, बाईं तरफ कोई शख्सियत जलवागर है तो बाईं तरफ भी मुंह फेर सकता है। और अगर सब तरफ मुक्तदी बराबर हैं, किसी तरफ लायक तरजीह कोई शख्सियत नहीं है, तो ऐसी सूरत में ठीक अपने पीछे वाले मुक्तदी जिस पर इमाम के बाद जमात में सबसे पहले रहमत इलाही नाजिल होती है, उस मुक्तदी की जानिब मुंह करके बैठ जाए और जो भी विर्द करे या दुआ करे मुक्तदियों की तरफ मुंह करके बैठकर दुआ करे। यही मुस्तहब है और यही अच्छा तरीका है। अहादीस तय्यबा से यही बात साबित होती है। इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहां पर जो रिवायतें जिक्र करेंगे ये बात उन रिवायतों से समझ में आती है। बाबुल इन्फिताल फ़िस्सलाह, नमाज में नमाज से फारिग होने के बाद मुंह फेरने का बयान। अखबरना मालिकुन अखबरनी यहया इब्न सईद अन मुहम्मद इब्न यहया इब्न हब्बान अन्नहु समिअहु युहद्दिसु अन वासी इब्न हब्बान क़ाल समिअतु उसल्ली फिल मस्जिदी व अब्दुल्लाह इब्न मसऊद व अब्दुल्लाह इब्न उमर मुस्निदुन ज़हरहु इलल कअबा मुस्निदुन ज़हरहु इलल क़िबला फलम्मा क़ज़यतु सलाती इंसरफ़्तु इलैहि मिन क़िबल शिक़्क़िल ऐसर फ़क़ाल मा मनअक अन तंसरिफ़ अला यमीनिका क़ुल्तु रअयतुका वंसरफ़्तु इलैका क़ाल अब्दुल्लाह फ़इन्नका क़द असबता फ़इन्न क़ाइलन यक़ूल इंसरिफ़ अला यमीनिका फ़इज़ा कुन्त तुसल्ली इंसरिफ़ हैसु अहबब्ता अला यमीनिका औ यसारिका व यक़ूलु नासुन इज़ा क़अदता अला हाजतिका फ़ला तस्तक़बिलिल क़िबलता वला बैतुल मक़दिस क़ाल अब्दुल्लाह लक़द रक़ीतु अला ज़हरी बैतिन लना फ़रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हाजती मुस्तक़बिला बैतुल मक़दिस। तर्जुमा हदीस ये है, इमाम मोहम्मद फरमाते हमें खबर दी, इमाम मालिक ने वो फरमाते मुझे खबर दी यहया इब्न सईद ने। वो रिवायत करते हैं मोहम्मद इब्न यहया इब्न हब्बान से, उन्होंने फरमाया अन्नहु समिअहु युहद्दिसु के यहया इब्न सईद ने मोहम्मद इब्न यहया इब्न हब्बान को बयान करते हुए सुना। क्या बयान करते हुए? अन वासी इब्न हब्बान, वो बयान करते हैं रिवायत करते हुए वासी इब्न हब्बान से। काल, उन्होंने फरमाया यानी वासी इब्न हब्बान ने कहा कुन्तु उसल्ली फिल मस्जिद, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। वह अब्दुल्लाह इब्न उमर मुस्निदुन ज़हरहु इलल क़िबला, और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी पीठ को टेक लगाकर क़िबला की तरफ टेक लगाकर बैठे हुए थे, टेक लगाए हुए थे। फलम्मा क़ज़यतु सलाती, तो जब मैं नमाज से फारिग हो गया, नमाज पढ़ चुका,
इंसरफ्तु इलैहि मिन क़िबल शिक़्क़िल ऐसर, तो मैं उनकी तरफ फिर गया अपनी बाईं तरफ से। यहां पर देखिए वासी इब्ने हब्बान हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की वजह से अपनी बाईं तरफ फिर गए नमाज के बाद। फ़क़ाला, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मा मनाअका अन तंसरिफ़ अला यमीनिका। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को पता है कि ये क्यों फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं क्यों, ताकि ये मालूम हो जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या दीगर सहाबा किराम से यही अमल मरवी है, इसकी और तायीद हो जाए, पुख्ता हो जाए, और ये भी उन्हें मालूम हो जाए कि तुमने जो ये काम किया है ये खिलाफ हदीस और खिलाफ रिवायत नहीं किया है। बाईं तरफ वो फिर गए थे। फ़क़ाल, तो फरमाया, मामा नहाका अन तंसरिफ़ अला यमीनिका, किस चीज ने तुमको दाईं जानिब फिरने से रोका? कुल, तो मैंने जवाब में कहा, राअयतुका, मैंने आपको देखा अपनी बाईं जानिब, वंसरफ़्तु इलैका, तो मैं आपकी तरफ फिर गया, यानी बाईं तरफ ही फिर गया, मैंने आपको देखा। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर एक अजीम शख्सियत है, तो उनको देखकर एक सहाबी रसूल वासी इब्ने हब्बान जो हैं उनकी तरफ फिर जा रहे हैं। फिर कहा कि इंसरफ़्तु इलैका, क़ाल अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, फ़इन्नका क़द असब्ता, तुमने ठीक किया। फ़इन्न क़ाइलन यक़ूल, किसी कहने वाले को कहते हुए मैंने सुना, कहने वाला कहता है, इंसरिफ़ अला यमीनिका, अपनी दाईं जानिब फिरो, फ़इज़ा कुन्ता तुसल्ली इंसरिफ़ हैसु अहबब्ता अला यमीनिका व यसारिका, जब तुम नमाज पढ़ के फारिग हो जाओ तो जिधर चाहो अपनी दाईं जानिब या बाईं जानिब फिर जाओ। वह यक़ूलु नासुन, और लोग कहते हैं। तो ये तो नमाज से फारिग होने के बाद ये है। अब अगले इसी हदीस में एक टुकड़ा जो है वो ये बता रहा है कि यहां पर तो ये समझ में आ गया कि नमाज से फारिग होने के बाद जिधर चाहो फिर जाओ, लिहाजा काबा शरीफ की तरफ, किबला की तरफ पीठ करके भी अगर बैठ जाए तो इसमें कोई हरज नहीं है। इससे ये समझ में आया इतनी अब तक के जो रिवायत पड़ी। उसका अगला टुकड़ा ये है कि कुछ लोगों के जहन में ये आ सकता है कि इसका मतलब ये कि क़ज़ाए हाजत के वक्त भी जिधर चाहे बैठ जाए, जिधर मुंह करके चाहे बैठ जाए, ये समझ में आ सकता है कुछ लोगों के। इसलिए वहम को दफा करने के लिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, व यक़ूलु नासुन, और लोग कहते हैं कि इज़ा क़अदता अला हाजतिका, जब तुम अपनी जरूरत यानी क़ज़ाए हाजत के लिए बैठो, फला तस्तक़बिल क़िबलता, तो किबला की तरफ ना मुंह करो, वला बैतुल मक़दिस, और ना ही बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करो। क़ाला अब्दुल्ला लक़द रक़ीतु अला ज़हरि बैतिन लना, हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न फरमाते हैं, मैं अपने घर की छत पर चढ़ा। फ़राए, तो चढ़े क्यों थे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि क़ज़ाए हाजत के लिए गए हुए थे, तो ये ऊपर चढ़े सरकार का अमल देखने के लिए कि सरकार किस तरीके से बैठते हैं, किधर मुंह करके बैठते हैं। चूंकि इत्तिबा के निहायत, सरकार की इत्तिबा के निहायत हरीस थे, इसलिए चढ़ गए। लेकिन चूंकि ऐसी हालत में आदमी निगाह भर के नहीं देखता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि देखने में खता हो गई हो, जैसे कि बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा है। फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, लक़द रक़ीतु अला ज़हरि बैतिन लना, हम अपने एक घर की छत पर चढ़े। फ़राअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हाजती, तो मैंने सरकार को देखा क़ज़ाए हाजत करते हुए मुस्तक़बिला बैतुल मक़दिस, इस हाल में कि आप का मुंह बैतुल मक़दिस की तरफ था। बैतुल मक़दिस भी एक क़िबला है, तो उसकी तरफ मुंह सरकार किए हुए थे। इसके मुहद्दिसीन ने चंद जवाब दिए हैं। हालांकि इस रिवायत से इमाम मालिक और इमाम शाफिई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्तिदलाल इस बात पर कर लिया कि अगर कोई शख्स क़ज़ाए हाजत बुनियान में करता हो, इमारत के अंदर करता हो, तो वो जिधर मुंह करके बैठना चाहे या पीठ करके बैठना चाहे तो वो बैठ सकता है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर क़ज़ाए हाजत फरमा रहे थे, ये बैतुल खला में क़ज़ाए हाजत फरमा रहे थे। तो अब ऐसी सूरत में
सरकार बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। इससे इस्तिदलाल कर लिया इमाम मालिक ने, इमाम शाफिई ने, कि बुनियान के अंदर यह जायज़ है और सहरा में यह जायज़, खुले में यह जायज़ नहीं है। लेकिन इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मजहब यह है, न बुनियान में क़िबला रुख, क़िबला की तरफ मुंह करके या पीठ करके बैठना जायज़ है, और ना ही खुली जगह में क़िबला की तरफ मुंह और पीठ करके बैठना जायज़ है। किसी भी तरीके से क़िबला की तरफ पीठ और मुंह करके क़ज़ाए हाजत के वक्त में बैठना जायज़ नहीं है। इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास सरी हदीस है जिसकी तखरीज इमाम मुस्लिम ने भी की है, इमाम तिरमिज़ी ने भी की है। वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आन अबी अय्यूब अल अंसारी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अतैतुमुल गाइत फला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा वलाकिन शर्रिक़ू औ ग़र्रिबू। कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि जब तुम बौलो बरास के लिए आओ तो ना क़िबले की तरफ मुंह करो और ना पीठ करो, वलाकिन शर्रिक़ू औ ग़र्रिबू, लेकिन मशरिक़ और मग़रिब में करो। ये चूंकि सरकार ने यह मदीना मुनव्वरा में फरमाया और मदीना मुनव्वरा से काबतुल्लाह जो है वो दक्षिण की तरफ है, तो जुनूब में है वो। तो ऐसी सूरत में गोया के हदीस का माना यह हुआ कि तुम अपनी पीठ और अपना मुंह क़ज़ाए हाजत के वक्त जुनूब और शिमाल में मत करो, वलाकिन शर्रिक़ू और ग़र्रिबू, लेकिन मशरिक़ या मग़रिब में करो। तो चूंकि मदीना मुनव्वरा से बैतुल्लाह शरीफ जो है और तो उसकी तरफ मुंह करना या पीठ करना ये जुनूब या शिमाल में होगा, इसलिए यहां पर जुनूब और शिमाल के लिए मना फरमा दिया। मकसद है बैतुल्लाह की तरफ क़ज़ाए हाजत के वक्त मुंह करना या पीठ करने से मना करना। वलाकिन शर्रिक़ू और ग़र्रिबू के लफ्ज़ ये बता रहे हैं कि क़िबला की तरफ नहीं करना है, मदीना मुनव्वरा में मशरिक़ और मग़रिब में करना है। तो चूंकि इल्लत काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके बैठना है या पीठ करके बैठना है, इससे मना फरमाया गया है। लिहाजा हिंदुस्तान वाले, पाकिस्तान वाले या मशरिक़ और मग़रिब वाले जो काबतुल्लाह से मशरिक़ या मग़रिब में हैं, उन लोगों के लिए यह हुक्म होगा कि वो मशरिक़ और मग़रिब की तरफ मुंह करके या पीठ करके ना बैठें, बल्कि वो जुनूब और शिमाल की तरफ मुंह करके या पीठ करके बैठें। तो उनके लिए यहां पर यह हुक्म हुआ, फला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा वलाकिन जन्नबू और शम्मिलू, इनके लिए यह हुक्म होगा। क्योंकि इल्लत जो है वो यही है कि बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके या पीठ करके बैठना ममनू फरमाया गया। यह हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह हदीस है। इमाम तिरमिज़ी ने इसको नक़ल करके फरमाया गया कि इस बाब में सबसे हसन जो हदीस है वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह रिवायत है। अब रही ये बात, तो इस रिवायत से मालूम हो गया कि मशरिक़ और मग़रिब, अब इसमें कि इस रिवायत में कहीं पर यह नहीं है कि बुनियान का जिक्र या खुले का जिक्र कहीं पर नहीं है। मुतलक है हदीस, आम है, बुनियान को भी शामिल है और ऐसे ही सहरा को भी शामिल है, खाली जगह को भी शामिल है। जैसे कि बैतुल्लाह की तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं तो ये बेशुमार समंदर, बेशुमार इमारतें जो बीच में हैं, ये हाइल नहीं होती। यहां पर हाइल नहीं है नमाज पढ़ने में, तो यहां पर भी हाइल नहीं होंगी। दूसरी चीज, मुंह से थूकने का जो बयान है, उस थूकने के बयान में हमारे फुक़हा ने, बल्कि इमाम शाफिई भी इसके कायल है, इमाम मालिक भी इसके कायल हैं कि क़िबला शरीफ की तरफ ना थूका जाए, क्योंकि ये बेअदबी है। अब अगर ये जो बुनियान अगर हाइल हो जाए, जैसे कि इन हजरात ने कहा, तो बुनियान के हाइल होने की बिना पर थूकना तो बिला कराह जायज होना चाहिए, ममनू नहीं होना चाहिए। लेकिन थूकना ममनू ये हजरात भी करार देते हैं। तो जब वहां पर थूकना ममनू है तो बौलो बराज
ये तो नापाक है, थूक तो नापाक भी नहीं है, तो ये कैसे ममनू नहीं होगा। इसलिए अक्ल कहती है कि बौलो बरास करने के वक्त में काबा शरीफ की तरफ मुंह या पीठ करना सहरा में या बुनियान में, इमारतों में, यह जायज नहीं है। इसलिए इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मजहब यही है। अब रही ये बात कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती कि मैंने सरकार को देखा, तो हमारे मुहद्दिसीन ने उसके चंद जवाब दिए। एक तो ये जवाब दिया है कि हो सकता है कि सरकार ने ये काम उज़्र के पेश नजर किया हो, और दूसरा जवाब यह दिया कि हो सकता है सरकार का यह अमल नहीं से पहले का हो। तीसरा जवाब हमारे मुहद्दिसीन ने यह भी दिया है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो हदीस है वो हदीस फ़िअली है, और हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो हदीस है वो कौली है। और उसूल ये मुतय्यन है कि कौली को फ़िअली पर तरजीह होती है। पांचवा जवाब हमारे मुहद्दिसीन ने यह भी दिया है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने हो सकता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेहत तायुन के साथ ना देखा हो और अपने जन की बिना पर यह कह दिया हो। और ऐसा होता भी है कि ऐसी हालत में आदमी की अगर नजर पड़ भी जाती है तो वो फौरन नजर बचाना चाहता है, तो सही से नहीं देखा हो, इसलिए अपने जन की बिना पर उन्होंने यह कह दिया हो कि सरकार ऐसे बैठे थे। ऐसे ही यह भी मुमकिन है कि मुस्तकबिला बैतुल मक़दिस कहा, सरकार का रुख बैतुल मक़दिस की तरफ था। यह तो नहीं कहा था कि सरकार की शर्मगाह बैतुल मक़दिस की तरफ थी। यह भी तो मुमकिन है कि सरकार ने किसी जरूरत के पेश नजर बैतुल मक़दिस की तरफ अपना मुंह कर लिया हो और आपके शर्मगाह जो हो वो बैतुल मक़दिस की तरफ ना हो। और एक ये भी जवाब दिया गया है कि दो तरह की रिवायतें यहां पर आ गई। एक रिवायत हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की रिवायत ये मुबीह है, और हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो रिवायत है वो मुहर्रिम है। और मुहर्रिम और मुबीह जब जमा हो जाएं तो तरजीह एहतियातन मुहर्रिम को होगी। ऐसे ही और भी बहुत सारे जवाबात दिए गए हैं। इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद ने फरमाया, व बिक़ौल अब्दुल्लाह इब्न उमर नाअख़ुज़ु, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हदीस के जो पहले का वाला जो टुकड़ा है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का जो कौल है उसको हम लेते हैं, उस पर हम अमल करते हैं। किस माना कर? नमाज से फारिग होने के बाद मुंह फेरने के सिलसिले में हम उसको लेते हैं, उस पर अमल करते हैं। यनसरिफु रजुलु इज़ा सल्लमा अला अय्यि शिक़्क़िही, मर्द जब नमाज पढ़ के फारिग हो, मर्द फिरे जब, यनसरिफु फिर सकता है, इज़ा सल्लमा जब सलाम फेर ले, अला अय्यि शिक़्क़िही अपने जिससे जानिब चाहे, अहब्बा जिधर पसंद करे फिरना उधर फिर जाए, वला बासा अन यस्तक़बिला बिल खलाइ मिनल गाइति वल बौल, और इसमें कोई हरज नहीं है कि वो बौलो बरास के वक्त बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करे, इसमें कोई हरज नहीं। इन्नमा यकरहु अन यस्तक़बिला बिज़ालिकल क़िबला, हाँ मकरू ये है कि ऐसी हालत में क़िबला की तरफ मुंह किया जाए, तो ये मकरू है। यानी बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करना ये ममनू नहीं है। ममनू है बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके क़ज़ाए हाजत करना, इस तौर से कि शर्मगाह भी बैतुल मक़दिस की तरफ हो, सिर्फ मुंह करने में कोई हरज नहीं। गोया कि हज़रत मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शिक को बयान कर रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह बैतुल मक़दिस की तरफ ना हो, सिर्फ मुंह किया हो, उसको बयान कर रहे हैं।
फरमाते वह हुआ कौल अबी हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यही कौल है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। हमने तफसील के साथ इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मजहब को आपके सामने अहादीस की रोशनी में पेश कर दिया। एक और रिवायत इमाम तिरमिज़ी ने जिक्र की, अन अबी अय्यूब अल अंसारी, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अतैतुमुल गाइत फला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा, जब तुम क़ज़ाए हाजत के लिए आओ तो ना अपना मुंह क़िबले की तरफ करो ना ही पीठ करो, वलाकिन शर्रिक़ू व ग़र्रिबू, लेकिन अपनी पीठ और मुंह मशरिक़ व मग़रिब में करो। क़ाला अबू अय्यूब, फिर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, फ़क़दिमना अश-शामा, तो हम शाम आए, फ़वजदना मराहीसा क़द बुनियत मुस्तक़बिल क़िबला, तो हमने देखा और पाया कि सीट जिस पर बैतुल खला में जो सीट लगाई जाती है, जिस पर क़ज़ाए हाजत करने वाला बैठता है, उनको मराहीस कहते हैं, मिरहास की जमा है ये। तो हमने देखा कि खुड्डियाँ, सीटें बनाई गई हैं कि उनका रुख क़िबले की तरफ है। फ़ननहरिफ़ु अन्हा, तो हम उससे फिर जाते थे। और इस तरह, और मुहद्दिसीन ने जिक्र किया है कि इस तरीके से बैठते थे कि बैठते तो उसी पर थे लेकिन मुंह अपने उस मतलब इधर उधर कर लेते थे, यानी मशक्क़त के साथ इधर उधर मुंह करके बैठते थे और क़िबला की तरफ मुंह करके या पीठ करके नहीं बैठते थे। व नस्तग़फ़िरुल्लाह, और अल्लाह से हम इस्तिग़फ़ार करते थे कि जिन लोगों ने ऐसी सीटें बनवा दी हैं, खुड्डियाँ बनवा दी हैं, अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाए, और हमारे बैठने में कुछ कोताही रह गई हो, अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए। क़ाला अबू ईसा, हज़रत इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को नक़ल करने के बाद फरमाते हैं कि अबू ईसा कहता है, हदीसु अबू अय्यूब अहसनु शैइन फ़ी हाज़ल बाब, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस इस बाब में सबसे अहसन व असह और सबसे सही तर है। बाबु सलातिल मुग़मा अलैह, मुग़मा अलैह उस शख्स को कहते हैं कि जिस पर गशी तारी हो गई हो, जो बेहोश हो गया हो। तो बेहोश आदमी की नमाज का बयान है कि बेहोश आदमी अगर उसकी बेहोशी 5 नमाज से ज़ायद वक्त तक रही तो ऐसी सूरत में अहनाफ इस बात के कायल हैं कि नमाज की क़ज़ा उस पर वाजिब नहीं रहेगी, बल्कि उसको माजूर समझते हैं, माजूर जानते हैं। इस बाब में इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी तरह की रिवायत जिक्र करेंगे जिससे यह समझ में आएगा कि 5 नमाजों से ज़ायद अगर किसी की हालत गशी में क़ज़ा नमाजें हो गई तो उस पर इआदा करने की और उसकी क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उससे कम रह गई, मसलन 2 या 3 4 नमाज़ें क़ज़ा हुई हालत गशी में, फिर इफ़ाक़ा हो गया, होश आ गया, तो अहनाफ फरमाते हैं कि वो इन नमाजों की क़ज़ा करे। यह हदीस से साबित है। और जिन रिवायतों से यह साबित होता है कि अगर कम नमाज भी क़ज़ा हुई, 5 से कम भी नमाजें अगर क़ज़ा हुई, तब भी उस पर क़ज़ा वाजिब नहीं है, और हालत गशी में 5 से कम नमाजें छूट गई तब भी उस पर क़ज़ा वाजिब नहीं है। जिन रिवायतों से ये समझ में आता है, तो मुहद्दिसीन ने उन रिवायतों के बारे में ये फरमाया है कि वह हदीसें ज़ईफ़ हैं। जैसे कि गैर मुक़ल्लिदीन बिलखुसूस इस मसले को लेकर अहनाफ पर तंज़ करते हैं कि हदीस से तो ये समझ में आता है कि अगर एक नमाज भी छूट गई हालत गशी में तो उसकी भी क़ज़ा नहीं करेगा, और एक रिवायत को जिक्र करते हैं, हम उस रिवायत को जिक्र करेंगे, लेकिन मुहद्दिसीन ने उस रिवायत के बारे में फरमाया कि वह ज़ईफ़ रिवायत है। बाबु सलातिल मुग़मा अलैह, बेहोश आदमी की नमाज का बयान। अख़बरना मालिकुन हद्दसना नाफ़िअ अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्नहु उग़मिया अलैह, हमें खबर दी इमाम मालिक ने, फरमाते हमसे हदीस बयान की नाफ़े ने, वो रिवायत करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से, अन्नहु उग़मिया अलैह, कि उन पर गशी तारी हो गई,
बेहोश हो गए। सुम्मा अफाका, फिर होश आया, फलम यक़दिस सलाता, तो उन्होंने नमाज की क़ज़ा नहीं की। काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वो बिहादा नाखुज़, हम इसको लेते हैं इज़ा उग़मिया अलैहि अक्सरा मिन यौमिन व लैला, जबकि उस पर गशी तारी रही हो एक दिन और एक रात से ज्यादा, और एक दिन और एक रात में 5 नमाजें होती हैं, अब उससे ज्यादा यानी 5 से ज्यादा नमाजों के वक्त में उस पर गशी तारी रही हो। वह अम्मा इज़ा उग़मिया अलैहि यौमन व लैला, लेकिन अगर उस पर एक दिन और एक रात गशी तारी रही यानी कुल 5 नमाजों तक, और अक़ल्ला या कम, क़ज़ा, तो वो नमाज की क़ज़ा करेगा, सलातहु, अपनी नमाज की क़ज़ा करेगा। क्यों नमाज की क़ज़ा करेगा? तो इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रिवायत जिक्र करते हैं जिसको बलागाना से जिक्र कर रहे हैं, या बलागात इमाम मोहम्मद के बारे में मुहद्दिसीन ने फरमाया वो एक सही हदीस और सही रिवायत और मुस्नद हदीस मानी जाती है। फरमाते हैं बलागाना अन अम्मार इब्न यासिर, हमें ये बात पहुंची है अम्मार इब्न यासिर से, क्या अन्नहु उग़मिया अलैहि अर्बअ सलावातिन, उन पर 4 नमाजों तक गशी तारी रही। सुम्मा अफाका, फिर उन्हें होश आया, फ़क़ज़ा, तो उन्होंने नमाज की क़ज़ा की। अख़बरना बिज़ालिका अबू माशर अल मदीनी अन बाज़ असहाबी, इसकी खबर हमें अबू माशर मदीनी ने दी अपने बाज़ असहाब से रिवायत करते हुए। तो इस रिवायत से समझ में आ गया ना कि 5 नमाजें या 5 से कम नमाजें अगर हालत बेहोशी में गुजरी हैं तो उनकी क़ज़ा की जाएगी। यही इमाम मोहम्मद इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का मजहब है। जबकि इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अन्हुमा ये फरमाते हैं कि हालत गशी में एक नमाज भी छूट जाए तो उसकी क़ज़ा वाजिब नहीं रहती है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक गशी की सूरत में जो नमाज छूट गई है उसकी क़ज़ा करना हर हाल में पड़ेगी ही, हर हाल में क़ज़ा करना लाजिम है, अगरचे साल भर की नमाजें बेहोशी में रह गई हों। तो इमाम अहमद इब्न हंबल के नज़दीक बहुत साल भर की नमाज तब तो निहायत हरज में मुब्तला हो जाएगा, और इमाम शाफी के नज़दीक एक नमाज भी अगर रहेगी तो उसकी क़ज़ा भी नहीं करेगा। दोनों मसलकों के बीच दरमियानी मसलक जो है वो इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। बाबु सलातिल मरीज़, बीमार की नमाज का बयान। बीमार की नमाज का बयान इस बाब में इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मसले को जिक्र करेंगे कि कोई मरीज है तो हालत मर्ज में वो किस तरह से नमाज पढ़ेगा। तो इससे पहले भी हम बयान कर चुके हैं कि अगर किसी को उज़्र है तो उज़्र की हालत में जिस कदर उज़्र है उतनी उसको रुख्सत और छूट है। मसलन अगर वो क़याम पर कादिर है तो ये हुक्म होगा कि क़याम कर ले और उसके बाद बैठकर नमाज पढ़ ले, और क़याम पर भी कादिर नहीं है तो फिर बैठकर ही तकबीर कह ले और रुकू सुजूद करे, और रुकू सुजूद पर कादिर नहीं है तो रुकू सुजूद के लिए सर से इशारे ही करे। तो ये हुक्म उसकी मर्ज और उसके उज़्र के पेश नजर उसका हुक्म है, जैसा उज़्र है वैसा ही उसके लिए हुक्म है। अगर हत्तल मक़दूर, अगर उसको ये कुदरत है कि वो खड़ा ही हो सके सिर्फ, तो हुक्म ये होगा कि तकबीर तहरीमा खड़े होकर कहे फिर बैठ जाए। तो हत्तल मक़दूर फ़राइज़ की अदायगी करना चाहिए, और यही हुक्म है। हम आज के ज़माने में देखते हैं कि कुछ लोग महज पता नहीं तकब्बुर के तौर पर, घमंड के तौर पर, या लोगों में अपनी बालादस्ती और अपनी शानो आज़मत का इजहार करने के लिए मस्जिद में कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं, जबकि वो चलते फिरते सब कुछ करते हैं और वुजू करते हैं तो सुकून से बैठकर वुजू करते हैं। उनके एड़ियाँ, उनके कोन, ये घुटने जो हैं वो भी मुड़ते रहते हैं, लेकिन नमाज पढ़ेंगे तो कुर्सी पे बैठ कर पढ़ेंगे। ऐसे लोगों को इबरत हासिल करना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक लेना चाहिए अहदीस तय्यबा से। वो ऐसी हरकतें ना करें, और ये गलत हरकतें करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल पर, सरकार के अमल पर अमल करिए, सरकार के कौल पर अमल करिए, सरकार के तरीक़े को अपनाइए,
हत्तल मकदूर, क़ियाम अगर क़ियाम करने की सलाहियत है तो हत्तल मकदूर क़ियाम करिए। इसी बात को इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी बातों को इस बाब में जिक्र करेंगे। फरमाते अखबरना मालिकुन हद्दसना नाफ़िउन अन इब्न उमर क़ाला इज़ा लम यस्ततिअल मरीज़ अस्सुजूद औ मा बिरासी। इमाम मोहम्मद फरमाते हमें खबर दी, इमाम मालिक ने, वो फरमाते हमसे हदीस बयान की नाफे ने, वो फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जब मरीज सजदा करने की इस्तिताअत ना रखे, इसका मतलब यह है अगर इस्तिताअत है सजदा करने की तो इशारे से नमाज पढ़ना हरगिज जायज नहीं है। इज़ा लम यस्ततिअल मरीज़ अस्सुजूद, जब मरीज सजदा करने की इस्तिताअत ना रखे, औ मा बिरासी, तो वो अपने सर से इशारा करेगा। तो सर से इशारा करना ये मशरूत है अदम इस्तिताअत से। काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद फरमाते हैं बिहाज़ा नाखुस, इस रिवायत को हम लेते हैं, वला यंबग़ी लहु अन यसजुद अला ऊद। कुछ लोगों ने ये भी किए, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि नहीं सजदा नहीं कर सकते तो इशारा करने के बजाय जो लकड़ी वगैरह कुछ होती है रखी हुई उसको उठा कर अपने सर से लगा लेते हैं। ये बेहुदापन है। इससे पहले एक रिवायत बाबुल ईद में गुजर चुकी है जिसमें यह है कि एक शख्स ने ऐसा ही किया था, जो लकड़ी या मिट्टी वगैरह जो रखी हुई थी उसको उठा के अपने सर से लगा लिया। तो उसके बारे में रावी ने फरमाया कि मैंने देखा कि वो कुफ्र की हालत में कत्ल किया गया था। तो ये ऐसा हरगिज ना किया जाए कि लकड़ी, और कुछ मैंने सुना है कि कुछ फिरकों के लोग लकड़ियां या मिट्टी रख लेते हैं ठेकड़ी बनाकर, या करबला की मिट्टी लाकर उसकी ठेकड़ी बनवाकर रख लेते हैं, या लकड़ियों की ही ऐसी पटलियां बनवा लेते हैं और उस पर सजदा करते हैं, उसको उठा के अपनी सरों से रखते हैं, अपनी पेशानियों से उसे मस करते हैं। ये सब अहादीस तय्यबा के खिलाफ है। इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं वला यंबग़ी लहु अन यसजुदा अला ऊद, उसके लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो सजदा करे लकड़ी पर। वला शैउन यरफ़उ इलैहि, और ना ही किसी चीज को अपनी पेशानी की तरफ उठाना जायज़ है। वह यजअलु सुजूदहु, जब वो सर से इशारा ही करेगा तो सजदे का इशारा थोड़ा ज्यादा करेगा और रुकू का इशारा उससे थोड़ा कम करेगा। फरमाते वह यजअलु सुजूदहु अख़फ़द मिन रुकूइही, अपने सजदे के इशारे को अपने रुकू के इशारे से ज्यादा करेगा। वह हुआ कौल अबी हनीफता रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यही कौल है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। बाबुन नखामत फिल मस्जिद वमा युकरहु मिन ज़ालिक, मस्जिद में नखामत कहते हैं थूकने को और बलगम वगैरह निकालने को, बलगम को भी नखामा कहते हैं। तो माना है यहां पर मस्जिद में थूकने का बयान, और मस्जिद में थूकना ये मकरूह है, उसकी कराहत का बयान। इस बाब में इमाम मोहम्मद जो रिवायतें जिक्र करेंगे उससे चंद बातें समझ में आएंगी। उनका खुलासा यह है कि अगर कभी, पहली बात तो हुक्म यह है कि मस्जिद में ना थूके, और अगर जरूरत है तो ऐसी सूरत में अपना कोई कपड़ा हो उस पर थूक ले, और कपड़ा भी नहीं है तो हुक्म यह है कि अपने कदमों के पास में थूक ले, बाईं तरफ थूके कदमों के, किबला की तरफ मुंह करके ना थूके। यह सब उस वक्त है जबकि मस्जिद का फर्श कच्चा हो, क्योंकि मस्जिद का फर्श अगर कच्चा होगा थूक दिया तो वो मिट्टी जज्ब कर लेगी उसे। अगर मस्जिद का फर्श पक्का है, पुख्ता है, तो उस पर थूकेगा तो गंदगी होगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर थूकने की इजाजत तो शरीयत देती है, लेकिन बाद में उसे साफ कर ले और साफ कर दे और गंदगी मस्जिद में ना रखे। यही आदाब मस्जिद से है। फरमाते हैं अखबरना मालिकुन हद्दसना नाफे अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ बुसाकन फी क़िबलतिल मस्जिद।
हमें खबर दी इमाम मालिक ने, फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की नाफे ने, वो रिवायत करते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से। वो फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ बुसाकन फी क़िबलतिल मस्जिद, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में क़िबला की तरफ थूक पड़ा देखा। फहक्कहु, तो उसे खुरच कर बाहर फेंक दिया। सुम्मा अक़बला अलन्नास, फिर लोगों की तरफ सरकार मुतवज्जे हुए। फ़क़ाल, और इरशाद फरमाया, इज़ा काना अहदुकुम युसल्ली फला यबसुक़ क़िबला वजही, जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो वो अपने चेहरे के सामने ना थूके, यानी क़िबले की तरफ ना थूके। फ़इन्नल्लाह तआला क़िबला वजही व इज़ा सल्ला, क्योंकि जब वो नमाज पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रुख के सामने होता है। रुख के सामने होने का मतलब यह है कि वो नमाज जब पढ़ता है तो अल्लाह और उसके दरमियान ये हालत मुनाजात होती है, सरगोशी की हालत होती है। जलवे इलाही उसकी निगाहों के सामने होता है। जैसे कि एक दूसरी रिवायत में सरकार ने इरशाद फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ो तो इस तरह से पढ़ो जैसे कि तुम ये यकीन रखो कि खुदा को तुम देख रहे हो। और अगर इस बात का यकीन ना हो सके, इस बात का दिल में ख्याल ना आ सके, तो ये तो ख्याल रखो ही कि खुदा तुम्हें देख रहा है। तो जलवे इलाही उसके सामने होते हैं, उसकी निगाहों के सामने होते हैं। वो अपने खुदा से ऐसे वक्त में सरगोशी करता होता है। तो अब ऐसी सूरत में हरगिज ये हुक्म नहीं है कि वो अपने मुंह की तरफ थूके। यहां पर यह माने नहीं है कि माज़अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सामने किसी मकान में होता है, ये मुराद नहीं है। जलवा इलाही होती है, रहमत इलाही का नुज़ूल हो रहा होता है उसके ऊपर। क़ाला मोहम्मद इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, यंबग़ी लहू अन ला यबसुक़ तिलक़ा वजही, उसके लिए यही मुनासिब है कि वो अपने चेहरे के सामने ना थूके। वला अन यमीनी, और ना ही दाएं जानिब थूके। वल यबसुक़ अन यसारी, बल्कि अपनी बाएं जानिब थूके। और तहता रिजलिहिल युसरा, या अपने बाएं पैर के नीचे थूके। बहरहाल मस्जिद में ना थूके। अगर कच्चा फर्श है तो जरूरत पड़ने पर अगर थूक भी दिया तो उसे साफ कर दे या मिट्टी से दबा दे। और अगर पुख्ता फर्श है तो थूकने की पहली बात तो जरूरत नहीं, और जरूरत हो जाए तो अपने कपड़े में थूक ले। और कपड़ा भी नहीं है तो वहां थूके तो उसको बाद में साफ जरूर कर ले। और थूके वैसे ही जो तरीका इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिक्र किया। बाबुल जुनुबी वल हाइद यअरक़ान फी सौबिन, जुनुबी और हाइज औरत कपड़े में उन्हें पसीना आ जाए और कपड़े पर उनका पसीना लग जाए तो उसका बयान। आमतौर से लोगों का ख्याल ये होता है कि औरत हाइज है तो जो वो कपड़े पहन रही है वो कपड़े नापाक हो जाते हैं। ऐसी कोई जुनबी है, नापाक है, तो अगर उसने कुर्ता पहन लिया और उसमें पसीना आ गया तो वो पसीना की बिना पर वो नापाक हो जाता है। ये वहम है, ये जन है और ये गलत जन है। याद रहे, कपड़ा हो या जिस्म हो, जिस्म तो जब जुनबी है या हाइज है तो वो तो उसका पूरा जिस्म हुक्मन नापाक है, उस नजासत की वजह से जो नजासत उसने निकली है, इसलिए हुक्मन पूरा जिस्म नापाक है। शरीयत ने पूरे जिस्म को नापाक करार दिया, लेकिन ये हुक्मन है। ऐसा नहीं है कि पूरे जिस्म पर नजासत लग जाती है, बल्कि महल नजासत में नजासत रहती है। तो हुक्म यह है शरीयत का कि अगर जुनबी या हाइज औरत को पसीना आया और वो पसीना नजासत से अगर लग गया, नजासत लगी हुई थी, मसलन उसको ब्लड आ रहा था, माहवारी आ रही थी, और खून जो उसके शर्मगाह से निकल रहा था और वही खून उसके कपड़े पर लग गया, तब तो कपड़ा नापाक होगा, उस कपड़े को धोना लाजिम हो जाएगा। और धोने के वही है कि अगर कदरे दिरहम से कम है तो बेहतर है धोना, और कदरे दिरहम हो गया तो यह वाजिब, और जायद है तो फर्ज। लेकिन अगर नजासत नहीं लगी, पसीना के जरिए से नजासत नहीं फैली, बल्कि मसलन नजासत महल नजासत कोई है लेकिन ऊपर का जम्पर है या कुर्ता है या ओढ़नी है या टोपी है, पसीना आया और ये भीग गया पसीने से, तो नजासत चूंकि जिस्म पर नहीं है,
तो अब इस पसीने से कपड़े नापाक नहीं होंगे। अब अगर किसी को हैज आ रहा हो और हैज खत्म हो जाए और उसके हालत हैज में उसने ये कपड़े पहने हों, तो हालत हैज में जो कपड़े पहने हैं उस पर सिर्फ पसीना लगा, नजासत नहीं लगी है, तो अब हैज से फारिग होने के बाद या जुनूबी था गुस्ल करने के बाद वो ऐसे पसीने वाले कपड़े को अगर पहनकर नमाज पढ़े तो जायज है, कोई हर्ज नहीं है, उसके कपड़े नापाक नहीं है, पाक हैं, क्योंकि पसीना नापाक नहीं होता है। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसी बर्तन से दोनों हजरात पानी पी लेते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस बर्तन से हालत हैज में पानी पी लेती थी, उसी बर्तन से उसी जगह पर मुंह लगाकर, जहां पर उन्होंने मुंह लगाकर पानी पिया था, उसी पर मुंह लगाकर सरकार वही पानी पी लेते थे। इससे तालीम देना मकसद है कि हाइज औरत की नजासत जो है वो महल्ले नजासत में है, उसके पूरे जिस्म में नजासत नहीं है। ऐसे ही यहूदी लोग भी औरतों पर जुल्म और ज्यादती करते थे, उनको अलग तलक थलक करते थे, उनको कमरा अलग कर देते थे। ऐसी हालत में उनके हाथ के बनाए हुए खाने को नहीं खाते थे, उनको खाना भी उनसे न बनवाते थे, बिल्कुल अलग कर देते थे, औरतों पर जुल्म करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खिलाफ ये हुक्म दिया और शरीयत इस्लामिया ने औरतों के साथ ये आसानी पैदा की और कहा कि नहीं, नजासत उसके हाथ में नहीं है, जैसे कि दूसरी रिवायतों का ये मफहूम है। बहरहाल पसीना नापाक नहीं है जब तक कि उसमें नजासत ना हो। बाबुल जुनूबी वल हाइज यअरकान फी सौबिन, जुनूबी और हैज वाली औरत के पसीना किसी कपड़े में लग जाए, इनको पसीना किसी कपड़े में आ जाए तो उस कपड़े के पाकी और नापाकी का बयान। अखबरना मालिकुन हद्दसना नाफि अन इब्न उमर अन्नहु कान यअरक़ु फी सौबिन। हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की, नाफे ने वो रिवायत करते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से, अन्नहु कान यअरक़ु फी सौब, वो कपड़े में उन्हें पसीना आ जाता था, वह हुआ जुनूबुन, इस हाल में कि वो नापाक होते थे। सुम्मा युसल्ली फीह, फिर पाक होने के बाद उसी कपड़े में नमाज पढ़ लेते थे। तो इससे क्या समझ में आया कि पसीना नापाक नहीं है जब तक कि नजासत ना लगे। काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद फरमाते हैं वो बिहाज़ा नाखुज़, हम इसको लेते हैं, ला बाअस बी, इसमें कोई हरज नहीं है, मालम युसिब अस्सौबा मिनल मनी शैउन, जब तक के कपड़े पर मनी का कुछ हिस्सा ना लगे, यानी नापाक चीज ना लगे, नजासत ना लगे। यहां पर तो मनी का जिक्र कर दिया क्योंकि जुनबी आदमी जो होता है ना वो मनी की बिना पर होता है, इसलिए मनी का इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहां पर जिक्र कर दिया। वरना तो कोई नजासत जब तक ना हो उस वक्त तक जो पसीना है वो नापाक नहीं होता है, उससे कपड़ा भी नापाक नहीं होगा। वह हुआ कौल अबी हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यही कौल है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। बाबु बदे अमरिल क़िबलती वमा नुसिख़ मिन क़िबलति बैतुल मक़दिस, काबा की क़िबलियत की इब्तिदा और बैतुल मक़दिस की मनसूखियत का बयान। याद रहे इस्लाम में पहले बैतुल मक़दिस काबा था, बैतुल मक़दिस क़िबला था, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा की तरफ जब हिजरत कर ली तो हिजरत के बाद नबी करीम ने 1 साल 5.5 महीने तक, यानी 17.5 महीने तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज़ें पढ़ी। और सरकार को इंतज़ार था इस बात का कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़िबला जो काबा मुक़द्दसा था, अल्लाह ताला हमारा भी वही क़िबला बना दे। यही आरजू थी कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 रजब बरोज़ पीर ज़ुहर की नमाज पढ़ा रहे थे और वही का इंतज़ार था, और आपके निगाहें और आपका रुख, आपका चेहरा मुबारक इंतज़ार वही में कि आसमान की तरफ उड़ जा रहा था। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आयात तहवील क़िबला
लेकर नासिल हुए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहवील क़िबला की आयत लेकर आए तो सरकार ने ज़ोहर की नमाज ही में काबतुल्लाह की तरफ मुंह फेर लिया। आपके पीछे जो नमाजी थे उनमें से एक गिरोह ने तो सरकार की इत्तिबा करते हुए अपना भी मुंह फेर लिया, और एक गिरोह ने यह सोचा कि शायद ये सरकार का मखसूस अमल है, सरकार के लिए खुसूसी हुक्म है, इसलिए उन्होंने ये सोचकर अपना मुंह काबा की तरफ न फेरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हो गए तो सरकार ने उन लोगों को जिन्होंने सरकार को देखते हुए अपना मुंह काबा शरीफ की तरफ फेर लिया था, उनको जन्नती होने की बशारत दी। इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस बाब में ये मसला भी जिक्र कर देंगे कि इस हदीस से, इस रिवायत से मालूम होता है कि अगर किसी पर क़िबला मुश्तबा हो जाए और वो किसी की तरफ जिधर दिल जमे उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा हो, और फिर नमाज की हालत में किसी बताने वाले ने उसे खबर दे दी कि क़िबला इधर नहीं है बल्कि क़िबला इधर है, तो उसके लिए हुक्म होगा कि वो फौरन क़िबला की तरफ, काबा शरीफ की तरफ मुतवज्जो हो जाए और फिर जाए। इस रिवायत से ये मसला भी निकल कर आता है। बाबो बदे अमरिल क़िबला वमा नुसिख़ मिन क़िबलत बैतुल मक़दिस, काबतुल्लाह के क़िबला होने के मामले की इब्तिदा का बयान और बैतुल मक़दिस के क़िबला होने की मनसूखियत का बयान। अख़बरना मालिकुन अख़बरना अब्दुल्लाह इब्न दीनार अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाला बैनमा अन्नासु फ़ी सलाति सुब्ह इज़ अताहुम रजुलुन फ़क़ाला इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द उन्ज़िला अलैहि अल-लैलता क़ुरआनुन व क़द उमिरा अन यस्तक़बिलल क़िबलता फ़स्तक़बिलूहा। हमें खबर दी इमाम मोहम्मद ने फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद फरमाते हैं हमें खबर दी, इमाम मालिक ने वो फरमाते हैं हमें खबर दी अब्दुल्लाह इब्न दीनार ने, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से, उन्होंने फरमाया बैनमा अन्नासु फ़ी सलाति सुब्ह, लोग फजर की नमाज में थे, इज़ अताहुम रजुलुन, अचानक एक आदमी उनके पास आया, फ़क़ाला, तो कहा, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द उन्ज़िला अलैहि लैलता, गुज़र रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ है। कुरान का मतलब ऐसी आयत नाजिल हुई हैं जिनमें वक़द उमिरा के सरकार को हुक्म दे दिया गया है यस्तक़बिलल क़िबला, कि वो अपना रुख काबा शरीफ की तरफ कर लें, फ़स्तक़बिलूहा, तो तुम सब लोग भी काबा शरीफ की तरफ अपना मुँह कर लो। वकानत वुजूहुहुम इला शाम, इस हाल में कि उन नमाजियों का चेहरा शाम की तरफ था। फस्तदारू इलल काबा, तो वो काबा की तरफ घूम गए। काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं वो बिहाज़ा नाख़ुस, हम इसको लेते हैं फ़ीमन अख़्ता अल क़िबला, उस शख्स के सिलसिले में इस रिवायत से हम यह मसला भी निकालते हैं कि जिस शख्स ने क़िबला की तरफ मुँह करने में ख़ता कर ली, हत्ता सल्ला रकाअतन और रकाअतन, यहाँ तक कि एक रकात या दो रकातें पढ़ भी ली गैर क़िबला की तरफ मुँह करके, दिल जमा कर। सुम्मा आलिमा, फिर उसे मालूम हो गया, किसी खबर देने वाले ने खबर दे दी या वैसे ही मालूम हो गया, अन्नहु युसल्ली इला गैरिल क़िबला, कि वो गैर क़िबला की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहा है। फलयनहरिफ इलल क़िबला, तो चाहिए कि वो क़िबला की तरफ फिर जाए फौरन। फयुसल्ली मा बक़िया व यअतद्दु बिमा मदा, तो मा बक़िया नमाज को क़िबला की तरफ मुँह करके पढ़े, और जो गुजर चुकी है नमाज गैर क़िबला की तरफ मुँह करके उसको भी शुमार करे, यानी उसका यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वह हुआ कौल अबी हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यही कौल है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। मैंने बताया था कि ज़ुहर की नमाज सरकार पढ़ रहे थे, तब आयत वही नाजिल हुई थी, और इस रिवायत में यह है कि रात में, तो हो सकता है यहाँ पर मजाजन बाज यानी दिन के एक हिस्से पर लैला का जिक्र कर दिया गया हो, लैला का इतलाक कर दिया गया हो, ये मजाजन, ये भी मुमकिन है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनको ये खबर रात में पहुंची हो तो उन्होंने रात का जिक्र कर दिया, जबकि तहवील क़िबला ज़ुहर ही में हो चुका था। और यह भी मुमकिन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म तहवील क़िबला का ज़ुहर ही में हो गया, जिसमें सरकार ने तहवील क़िबला कर भी लिया, लेकिन सरकार ने उसका जिक्र वो रात में किया हो।
लोगों को पैगाम रात में भेजा हो। यहां पर जो कुरान नुन नकरा जो है ना, इसकी तनकीर बता रही है यहां पर पूरा कुरान मुराद नहीं है बल्कि बाज़ कुरान मुराद है, यानी तनकीर यहां पर बाज़ियत के लिए है। और वो बाज़ कुरान से मुराद वो आयात हैं जिनमें तहवील क़िबला का जिक्र है, जैसे कि फवल्लि वजहका शतर अल मस्जिदिल हराम। जिस मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर की नमाज पढ़ा रहे थे, उसको जिसमें तहवील क़िबला का वाक़या पेश आया, उस मस्जिद को मस्जिद बनी सलमा कहा जाता था। लेकिन तहवील क़िबला का जब वाक़या पेश आया तो वो एक ही नमाज में उस मस्जिद में कुछ नमाज पढ़ी गई थी बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके, कुछ नमाज पढ़ी गई काबतुल्लाह की तरफ मुँह करके, इसलिए उसको मस्जिद क़िबलतैन कहा जाने लगा। उस मस्जिद को, मस्जिद बनी सलमा को मस्जिद क़िबलतैन कहा जाने लगा। आज भी उसको मस्जिद क़िबलतैन कहा जाता है।